अच्छा, आज हम ईद स्पेशल में शीर खुरमा बनाकर तैयार करेंगे। ईद पर तो ये हर घर में ही बनाया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि दूध या सवैयाँ कम ज़्यादा होने की वजह से शीर खुरमा बहुत ही गाढ़ा हो जाता है या उस तरह का टेस्ट डेवलप नहीं हो पाता जिस तरह का शीर खुरमा का होना चाहिए। तो वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसी तरह ही शीर खुरमा बनाकर तैयार करेंगे तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि आपकी फैमिली को और आपके मेहमानों को या आपके बच्चों को, जिसको भी आप खिलाएंगे, सभी को ही आपके हाथ का ये शीर खुरमा बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं यम्मी किस्म का और टेस्टी किस्म का शीर खुरमा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट जो है उनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। और ड्राई फ्रूट फ्राई करने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। अगर देसी घी ना हो तो आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट में मैंने सबसे पहले लिए हैं थोड़े से ही बादाम और थोड़ी सी काजू और थोड़ा सा पिस्ता और थोड़ी सी ही किशमिश। ड्राई फ्रूट में सबसे पहले मैं 3 ही ड्राई फ्रूट जो है वो उनको हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी, बादाम, काजू और पिस्ता। किशमिश को इनको हल्का सा फ्राई करने के बाद ही डालूँगी क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। अच्छा, 3 ड्राई फ्रूट देखिए मैंने ऐड कर दिए हैं। इनको 3 से 40 सेकंड तक देखिए मैंने फ्राई कर लिया है और अब इसमें डाल देते हैं किशमिश। किशमिश डालते ही देखिए फ़ौरन से ही फ्राई होना शुरू हो गई है और अब देखिए किशमिश भी हमारी फूल गई है। 20 से 25 सेकंड ही लगे हैं, किशमिश भी हमारी फ्राई हो गई है और ऑलमोस्ट हमारे ड्राई फ्रूट सारे ही जो है हल्के हल्के से फ्राई हो गए। इनको अब निकाल लेते हैं और साइड पे रख लेते हैं। और अब सेम कढ़ाई और सेम घी के अंदर ही डाल देते हैं सेवइयाँ और उनको भी हल्का हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, सेवइयाँ जो मैंने ली हैं ये 120 ग्राम वाला जो पैकेट मिलता है वो वाला मैंने हाफ़ ली है। और शीर खुरमा जो हम जिस क्वांटिटी में बनाकर तैयार करें वो आपको मैं बता देती हूँ, यानी कि 1 किलो दूध की क्वांटिटी में हम बनाकर शीर खुरमा तैयार कर रहे हैं। अच्छा, सेवइयाँ अगर आप 1 किलो दूध की क्वांटिटी में बनाकर तैयार करें तो आपने 120 ग्राम वाला पैकेट जो है वो वाला हाफ़ लेना है। अगर आप 2 किलो दूध लें तो फिर 120 ग्राम वाला पैकेट आपने पूरा डालना है। 1 किलो दूध के अंदर पूरे वाला पैकेट अगर आप डालेंगे तो शीर खुरमा परफेक्ट आपका नहीं बनेगा। ये आपने टिप का आपने ध्यान रखना है परफेक्ट और यम्मी किस्म के शीर खुरमे के लिए। अच्छा, सेवइयाँ जी आपके सामने हैं, ये देखिए मैंने ली हैं और रोस्टेड सेवइयाँ मैंने ली हैं और इनको मैंने हाथ की मदद से देखिए मैंने हल्का हल्का सा क्रश भी कर लिया है। आपने इसी तरह ही क्रश कर लेना है, बड़ी बड़ी सेवइयाँ आपने नहीं ऐड कर। अच्छा, सेवइयाँ डाल देते हैं घी के अंदर और इनको बस हल्का हल्का से फ्राई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जी पहले ही रोस्टेड है। सेवइयाँ भी देखिए हमारी ऑलमोस्ट 20 से 30 सेकंड के अंदर ही फ्राई हो गई और हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। इनको भी निकाल कर साइड पे रख लेते हैं और अब सेम इसी कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं चीनी और चीनी को हल्का हल्का सा हम कैरमलाइज कर लेंगे। कैरमलाइज करने से ये होगा कि शीर खुरमे के अंदर टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और लुक भी उसकी बहुत ही टेम्पटिंग सी लगेगी। अच्छा, चीनी जो मैंने ली है ये मैंने हाफ प्याली से थोड़ी सी कम ली है और अब थोड़ी सी चीनी मैं कैरमलाइज कर लूँगी और थोड़ी सी बचा के साइड पे रख लूँगी। अच्छा, मीठा इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। सेम इसी तरह मेथड आप देख रहे हैं, सेम इसी तरह ही करिएगा, बट आप चीनी हाफ डालीजिएगा, हाफ आप बचा लीजिएगा। अब चीनी देखिए हल्की हल्की सी कैरमलाइज होना शुरू होगी और अब मैं चम्मच की मदद से इसको मिक्स करती जाऊँगी। अच्छा, इस पॉइंट पर भी आपने ध्यान रखना है, अगर आप देखें कि चीनी आपकी कैरमलाइज होना शुरू हो गई है तो आपने फ्लेम को नीचे से बिल्कुल लो कर देना है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे चीनी को कैरमलाइज करेंगे तो चीनी आपकी जल जाएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा शीर खुरमे के अंदर। अच्छा, चीनी देखिए हमारी अच्छी तरह से कैरमलाइज हो गई है। अब इसके अंदर डाल देते हैं दूध। दूध मैंने आपको बताया है कि 1 लीटर की क्वांटिटी में हम बना रहे हैं तो 1 लीटर ही मैंने इसके अंदर दूध लिया है। जैसे ही आप दूध डालें तो अपने फ्लेम को नीचे से तेज़ कर देना है और आपने घबराना नहीं कि चीनी जो हमने कैरमलाइज़ की है वो जम गई है। जैसे जैसे नीचे से हल्की हल्की सी हीट लगेगी और दूध गर्म होगा तो चीनी आपने जो कैरमलाइज़ की है वो खुद ब खुद ही इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, दूध को डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देते हैं कुछ छुहारे कटे हुए। अच्छा, छुहारे कुछ लोग जो होते हैं वो पहले ही फ्राई कर लेते हैं, लेकिन अगर आप पहले फ्राई करेंगे तो शीर खुरमे में उस तरह का टेस्ट नहीं आएगा। अगर आप इस तरह दूध के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अच्छा, छुहारे डाल देते हैं, 4 से 5 मैंने छुहारे कटे हुए लिए हैं
और 3 सब्ज़ इलायची मैंने ली है और जो चीनी हमने बचा के रखी है वो भी साथ ही ऐड कर देते हैं। और अब दूध को 2 से 3 बॉयल तक अच्छी तरह से पका लेंगे। दूध को पकते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं और दूध आपको साइडों से लग भी रहा होगा कि अच्छा खासा हमारा गाढ़ा भी हो गया है। अब इसके अंदर रोस्टेड सेवइयाँ डाल देते हैं जो हमने रोस्ट करके रखी हैं, और ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे उसमें से हाफ़ डाल लेंगे और हाफ़ हम बचा लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर आपने ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सेवइयाँ और ड्राई फ्रूट डालेंगे तो फ़ौरन से ही शीर खुरमा हमारा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। आपने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है और चम्मच हिलाते रहना है, ज़्यादा थिक आपने नहीं करना। अब देखिए परफेक्ट हमारा शीर खुरमा बनकर अब तैयार हो गया है। फ्लेम को नीचे से मैंने ऑफ कर दिया है, ना तो ये ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा थिक है, और यम्मी किस्म का देखें शीर खुरमा हमारा बनकर अब तैयार हो गया। अब इसको सर्व करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी यम्मी वाली और क्रीमी वाली माउथ वाटरिंग सी लुक। और अब इसको देखिए मैंने सर्व किया है बॉल के अंदर, और अब इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हमने कुछ बचा के रखे हैं वो ऐड कर देते हैं। और अब इसको बॉल के अंदर देखिए मैंने डाला है, ना तो ये ज्यादा पतला है और ना ही ज्यादा गाढ़ा है। ठंडा भी हो गया हुआ है। अगर आप ठंडा करके भी इस तरह सर्व करेंगे तो इसी ही तरह का आपको ये शीर खुरमा मिलेगा। यकीन जाने बहुत ही मजे का है और बहुत ही यम्मी किस्म का क्रीमी सा बनकर हमारा शीर खुरमा तैयार हुआ है। आप इसी तरह ही स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाजमी थम्स अप भी कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। आपकी कमेंट से ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।